हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जो है विषय का भारत एवं विश्व भूभाग एवं उनके निवासी के अंतर्गत देखिए आपके 3 पाठ आते हैं। पहला पाठ में दिया है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, पाठ दूसरा में है महासागर एवं महाद्वीप, पाठ 3 में है स्थल रूप एवं जीवन। तो आज की इस वीडियो में तीनों पाठ के उत्तर जो है एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए पहला अध्याय आता है आपका पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है प्राकृतिक आकृति पर्वत, पठार, मैदान और नदियों को दर्शाने वाला मानचित्र का प्रकार है। तो आपका जो है पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर भौतिक मानचित्र। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है सेतु का प्रतीक चिन्ह है, तो आपको आंसर में कर देना है सेतु का प्रतीक चिन्ह होगा आपका सी नंबर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में है कई शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यमुनोत्तर थी जो इस नगर के मध्य से गुजरती थी। तो आपका जो है तीसरे का आपका सही उत्तर होगा, तीसरे का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर उज्जैनी। इसके बाद चौथे में है भारतीय मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम पर स्थानीय समय से आगे होता है। तो आपको आंसर में लगा देना है ए नंबर 5 घंटे 30 मिनट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर पाँचवा। देखिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा में पूछा है पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है तो कितने घंटे में पूरा करती है। तो आपको आंसर में कर देना है बी नंबर 24 घंटे में पूरा करती है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है रमा पूर्व दिशा की ओर जाते समय अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है तो वह किस दिशा की ओर जा रही है। तो आपको आंसर में लगा देना है उत्तर दिशा में। सातवें में है मानचित्र का मुख्य घटक नहीं है, तो आपको आंसर में करना है मानचित्र का मुख्य घटक कौन सा नहीं है, तो बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा है, तो कौन सा रेखा हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां में है भूमध्य रेखा के चारों ओर सामान्यतः होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर उष्ण जलवायु। 10वें में है ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। देखिए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में आपको जो है ए नंबर में आपको भरना है एटलस कहलाती है, और दूसरे में भरना है आपको अंतर्राष्ट्रीय, और तीसरे में भरना है आपको थीमेटिक, और चौथे में भरना है आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं, और पाँचवें में भरना है आपको 0 डिग्री, और सातवें में भरना है आपको खगोल विद्या। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। और देखिए आगे यहाँ पे आपको जी नंबर में भरना है 1, और एच में भरना है आपको पृथ्वी, आई में भरना है आपको दिशाओं, और जे में भरना है आपको ठंडी। तो आपको जो है इस तरह से खाली स्थान भर लेनी है। आप अच्छे से देखिए भर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके खाली स्थान वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका अति लघुत्तरीय वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है अति लघुत्तरीय वाले क्वेश्चन में भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए आप किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेंगे। तो आपको आंसर में करना है भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए आप राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा। देखिए दूसरा में पूछा है क्या पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल है, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है नहीं, पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार एक चपटा गोलाकार है जिसे जियोइड कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है और ध्रुवों पर चपटी है। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूछा है पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो आपको उत्तर में करना है पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में खींची जाती है। आपको इस तरह से तीसरे के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है किसी मानचित्र में लघु आरेख क्या कहलाते हैं। आपको उत्तर में करना है किसी मानचित्र में लघु आरेख को लघु मानचित्र कहा जाता है।
नेक्स्ट आता है आपका 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन में है चतुर्दिशी में कौन कौन सी दिशाएं सम्मिलित हैं। तो आपको उत्तर में करना है चतुर्दिशी में 4 दिशाएं सम्मिलित हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन्हें अंग्रेजी में क्रमशः NSE और W अक्षरों से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 6वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग क्या स्पर्श करता है। तो आपको आंसर में करना है यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब का वह भाग जो प्रकाशित होगा वह दिन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि छाया वाला भाग रात का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां में पूछा है नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आपको उत्तर में करना है नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके दिशाओं का पता लगाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। 8 में है पृथ्वी के किसी स्थान का पता किन रेखाओं से लगाया जाता है। तो आपको उत्तर में करना है पृथ्वी पर किसी स्थान का पता अक्षांश और देशांतर रेखाओं से लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए 9वें में पूछा है मानचित्र को और किस नाम से जाना जाता है। आपको उत्तर में करना है मानचित्र को नक्शा भी कहा जाता है, इसके अलावा इसे चार्ट या फ्लैट भी कहा जाता है। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वां में है ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो आपको उत्तर में करना है ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए लघुत्तरी में आपका पहला क्वेश्चन है 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका क्या है, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है 4 प्रमुख दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका कंपास का उपयोग करना है। कंपास में एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा दिशा की ओर इशारा करती है। आप इस तरह से पहले के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन में है IST और GMI संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण शब्द लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है IST का पूर्ण रूप होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT का पूर्ण रूप होता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व तथा 30 डिग्री पूर्व पर क्या समय होगा। तो आपको उत्तर में करना है यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व में दोपहर 1 बजे और 30 डिग्री पूर्व में दोपहर 2 बजे का समय होगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है मोहन के बगीचे का एक साधारण मानचित्र बनाइए जो 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है। तो देखिए आपको इस तरह से बनाना है। देखिए यहाँ पे पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर और आपको इस तरह से बनाना है। यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह से चौथे के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वें में है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में करना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर एक कैलेंडर दिन को दूसरे दिन से अलग करती है। 6वें में है वारह मिहिर कौन थे, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था। तो आपको उत्तर में करना है वारह मिहिर एक प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषी, खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास कफितक कायथा नामक गांव में हुआ था। आप इस तरह 6वें के उत्तर में करिएगा। 7वें में है देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्हों के रूढ़ चिन्ह बनाइए। देखिए वृक्ष का चिन्ह बनाना है आपको और यहाँ पे आपको इस तरह से पुलिस स्टेशन का चिन्ह बनाना है और यहाँ पे तालाब का और यहाँ पे पक्की सड़क। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 में है मानचित्र के प्रमुख घटकों के नाम लिखकर समझाइए। आपको उत्तर में करना है मानचित्र के 3 प्रमुख घटक दूरी, दिशा और प्रतीक किसी स्थान की वास्तविक स्थिति, उसके अनुपात और विशेषताओं को सरल और समझने योग्य रूप में दर्शाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां।
क्वेश्चन नंबर 9 में है मानचित्र व रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको उत्तर करना है मानचित्र एक पैमाने पर आधारित होता है जबकि रेखा चित्र बिना पैमाने के बनाया जाता है। मानचित्र में सटीक दूरी और दिशाएं दिखाई जाती है जबकि रेखा चित्र में केवल एक सामान्य दृश्य दिखाया जाता है। तो आपको इस तरह से मानचित्र और रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट करनी है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश तथा उसके पड़ोसी राज्यों को नाम सहित दर्शाइए। तो आपको जो है ये देखिए भारत का ये मानचित्र है, यहाँ पे आपको पड़ोसी देशों को दर्शाना है। तो देखिए पड़ोसी देश आप इस तरह लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो आपको इस तरह से पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं। इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लघु नगर के चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए आपको जो है इस चित्र को अच्छे से आपको देख लेना है। इस चित्र को देख के जो है आपको आंसर करना है। देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा है रेलवे स्टेशन कौन सी दिशा में है। तो आपको जो है इस चित्र में देख के आपको आंसर करना है। देखिए ये है आपका रेलवे स्टेशन, ये है आपका रेलवे स्टेशन वाला भाग। तो आपको आंसर में करना है रेलवे स्टेशन उत्तर पश्चिम दिशा में है। इसके बाद दूसरे में है बैंक से बाजार जाने के लिए किस दिशा से चलकर दिशा की ओर जाएंगे। तो आपको उत्तर में करना है बैंक से बाजार जाने के लिए दक्षिण से उत्तर की ओर जाना होगा। इसके बाद तीसरे में है दाएं कोने पर स्थित 4 तीरों का निशान क्या प्रदर्शित करता है। तो आपको उत्तर में करना है ऊपरी दाएं कोने में 4 तीर 4 प्रमुख दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को दर्शाते हैं। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में पूछा है चिकित्सालय के दक्षिण दिशा में क्या स्थित है। तो आपको उत्तर में करना है चिकित्सालय के दक्षिण में स्कूल है। पाँचवें में विद्यालय के नज़दीक में कौन कौन सी जगह दिखाई दे रही है। तो आपको उत्तर में करना है विद्यालय के पास अस्पताल और बैंक दिखाई देते हैं। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन में पूछा है मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। तो आपको उत्तर में करना है मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, भौगोलिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और सांस्कृतिक थीमेटिक मानचित्र। ये स्थान सीमाएं, जनसंख्या, मौसम आदि दर्शाने में सहायक होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा। तो ये तीसरे क्वेश्चन में पूछा है अक्षांश रेखाएं व देशांतर रेखाओं में अंतर बताइए। तो आपको अंतर में लिखना है अक्षांश रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में भूमध्य रेखा के समांतर चलती है जबकि देशांतर रेखाएं दक्षिण पूर्व दिशा में ध्रुवों से ध्रुवों तक चलती है। आप इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा में पूछा है मानचित्र में निर्देशांकों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपको उत्तर में करना है मानचित्र में निर्देशांकों का उपयोग किसी भी स्थान की सटीक स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। निर्देशांक एक संख्यात्मक प्रणाली है जो किसी स्थान को एक विशिष्ट बिंदु के रूप में दर्शाती है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वें में पूछा है ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नांकित को दर्शाइए। आपको जो है यहाँ पे ग्लोब का चित्र बनाना है और जो ये लिखे हुए हैं इन शब्दों को जो है आपको ग्लोब में दर्शाना है। तो देखिए आपको इस तरह से ग्लोब का चित्र बनाना है। तो आप ये ग्लोब का चित्र बना लीजिएगा और जो है इनमें जैसे लिखा है आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 में आपका दिया हुआ है महासागर एवं महाद्वीप। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में विश्व का मानचित्र देखकर बताइए कि भारत के दक्षिण में महासागर है। देखिए आपका जो है दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हिंद महासागर। इसके बाद तीसरे में है भारत देश महाद्वीप का भाग है। तो आपका जो है तीसरे का आपका सही उत्तर हो जाएगा एशिया का। इसके बाद चौथे में है अंटार्कटिक महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री नामक वैज्ञानिक बेस स्टेशन में वैज्ञानिकों के आवास में सुविधा उपलब्ध थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर पुस्तकालय और औषधालय। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में है यूरेशिया किन 2 महाद्वीपों से मिलकर बना है। तो आपको उत्तर में कर देना है बी नंबर यूरोप और एशिया। 6वें में है किसी भूखंड को द्वीप कहते हैं। 6वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर चारों ओर जल से घिरे रहने के कारण।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 में है अलवड़ी जल का उदाहरण नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर समुद्र। इसके बाद 8 में है किस महाद्वीप का अधिकांश भाग बर्फ से ढके होने के कारण वहाँ मानव जीवन संभव नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिक। आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका 9वां आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने में सहायक नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मैदानी क्षेत्र। 10वें में है समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर व्हेल। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके विकल्प वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन। तो देखिए पहले नंबर में आपको भरना है लवड़ीय होता है, इसके बाद दूसरे में भरना है आपको चक्रवात, और तीसरे में भरना है आपको ग्रीनलैंड, और चौथे में भरना है आपको अधिक, पाँचवें में भरना है आपको अंटार्कटिक, और छठवें में भरना है आपको नीले, और इसके बाद नेक्स्ट में भरना है आपको समान। इसके बाद जो है आपका आता है यहाँ पे देखिए एच में भरिएगा आप बादलों के विशाल समूह हैं, और यहाँ आई में आपको भरना है अरब, और जे में भरना है आपको महासागरों। तो आप इस तरह से खाली स्थान अच्छे से देख के भर लीजिएगा। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है, तो आपका जो है पहले के उत्तर में आपको करना है बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में पूछा है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो आपको दूसरे के उत्तर में करना है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है, जिसे अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा में है 2003 में भारत में भीषण आपदा सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या था। आपको उत्तर में करना है जिसका मुख्य कारण इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप के पास समुद्र के नीचे 9.1 तीव्रता का भूकंप था। आप इस तरह से 3 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे में है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको आंसर में करना है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आप कर लीजिएगा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आता है आपका पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें में पृथ्वी मरुस्थल क्यों बन जाएगी, तो आपको उत्तर में करना है जलवायु परिवर्तन और पेड़ों की कटाई के कारण पृथ्वी मरुस्थल बन सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका छठवां क्वेश्चन। देखिए छठवें के उत्तर में आपको करना है भारत एक प्रायद्वीप है जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको 7 के उत्तर में करना है विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों और समुदायों में मिलता है। आप इस तरह 7 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर में आपको करना है समुद्र का चौड़े मुख वाला वह भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धंसी होती है खाड़ी कहलाती है। इसके बाद 9वें क्वेश्चन के उत्तर में आपको लिखना है समुद्री वनस्पति जगत में मुख्य रूप से शैवाल जैसे भूरे, हरे और लाल शैवाल, समुद्री घास, मैंग्रोव और नामक दलदली पौधे शामिल हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 15 अक्षांश देशांतर तथा क्षेत्र अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है वह क्या कहलाता है, तो आपको उत्तर में करना है समय क्षेत्र। इसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाते हैं लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए लघुत्तरी वाले क्वेश्चन का आपका पहला क्वेश्चन है, उसके उत्तर में आपको करना है सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरे में है तो आपको दूसरे के उत्तर में करना है अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। इसके बाद तीसरे के उत्तर में आपको करना है मछली, व्हेल, डॉल्फिन, शार्क, ऑक्टोपस, स्टारफिश, सीप, झींगा, केकड़ा आदि। इसके बाद चौथा आता है आपका, तो आपको चौथे के उत्तर में करना है मैं अपने घर और विद्यालय में पानी को व्यर्थ बहने से रोककर जल का संरक्षण करता हूँ। इसके बाद पाँचवें के उत्तर में आपको करना है आपदा प्रबंधन का अर्थ है कि ऐसे सही उपाय किए जाने चाहिए जिससे खतरा आपदा का रूप ना ले सके। इसके बाद देखिए छठवां आता है आपका, तो आपको छठवें के उत्तर में करना है नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने और भूजल आदि।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए 7 के उत्तर में आपको करना है अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण को कम करना, टिकाऊ मछली पकड़ने और जलीय कृषि को बढ़ावा देना, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना और जलवायु परिवर्तन से निपटना। आपको 7 के उत्तर में करना है इस तरह से। इसके बाद आपको 8वें के उत्तर में आपको लिखना है भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य। सा नो वरुण एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अनुवाद है महासागरों के देवता वरुण हमारे लिए शुभ रहे। इस तरह से आपको 8 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका 9वां क्वेश्चन। 9वें के उत्तर में करना है आपको उत्तरी गोलार्ध में मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में आपको करना है इससे न केवल फसलों का उत्पादन कम होगा बल्कि किसानों की भी आय घटेगी और खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होगी। इसके बाद देखिए यहाँ से हो जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए दीर्घ उत्तरी का पहला क्वेश्चन आपको उत्तर में करना है पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने के बावजूद जल संकट का सामना करना पड़ता है क्योंकि उपलब्ध जल का अधिकांश भाग खारा है और उपयोग के योग्य नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो आपको दूसरे के उत्तर में करना है महासागरों से कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें सुनामी, तूफान, बाढ़ और भूस्खलन शामिल है। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरे के उत्तर में आपको करना है दुनिया में कुल 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। महाद्वीपों के नाम हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। महासागरों के नाम हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। तो आप इस तरह से 3 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन के उत्तर में आपको करना है सुनामी प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र के नीचे होने वाली घटनाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती है। ये विशाल लहरें तटीय क्षेत्रों में विनाश और तबाही मचा सकती है जिससे जान माल भारी नुकसान होता है। आप इस तरह चौथे के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें के उत्तर में आपको करना है महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। अरे बच्चों आप जो है इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। यहाँ पे आता है आपका अध्याय 3। अध्याय 3 में दिया है आपका स्थल रूप एवं जीवन। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका सही विकल्प वाली क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहले में है पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य साधन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर कृषि। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में है पर्वत स्थलाकृति से कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है। तो आपको आंसर में कर देना है डी नंबर गोलाकार शीर्ष होते हैं। इसके बाद तीसरे में है समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई कहलाती है। तो आपको जो है तीसरे के उत्तर में करना है आपको तो आपका सी नंबर राइट आंसर होगा तुंगता। इसके बाद चौथे में है वर्षण का सामान्य रूप है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ओले गिरना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां में है पर्वतीय वनों में देवदार वृक्ष की विशेषता नहीं है। तो आपको आंसर में कर देना है सी नंबर पत्तियां छोटी व गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका 6वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में है मांस और लाइकेन अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले हैं। आंसर होगा आपका सूक्ष्म जीव। 7वें में है मरुस्थलीय क्षेत्रों में समान रूप से पाई जाने वाली वनस्पति है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर कैक्टस। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है पहाड़ों के बीच एक निचला क्षेत्र जिसमें प्रायः नदी अथवा जलधारा बहती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर घाटी। 9वें में है दक्षिण अफ्रीका के जम्बेजी नदी पर जलप्रपात स्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर विक्टोरिया जलप्रपात। इसके बाद 10वें में है मैदानी भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर मत्स्य पालन का। तो यहाँ पे आपके विकल्प वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में आपको भरना है अरुणिमा सिम्हा। हाँ तो आपको पहले में भरना है अरुणिमा सिन्हा और दूसरे में भरना है आपको माउंट ब्लॉक और तीसरे में भरना है आपको भूस्खलन
और चौथे में भरना है आपको विश्व की छत, और पाँचवें में संगत, और छठवें में भरना है आपको अफ्रीका। इसके बाद देखिए सातवें में भरना है आपको गंगा नदी, आठवें में भरना है आपको दक्कन का पठार, नौवें में भरना है आपको बादल फटना, और 10वें में भरना है आपको सोने और हीरे। तो आप इस तरह से खाली स्थान अच्छे से देख के भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। अति लघुत्तरी में पहला क्वेश्चन है गंगा नदी किस पर्वतमाला से निकली है? तो आपको उत्तर में करना है गंगा नदी हिमालय पर्वतमाला से निकली है। इसके बाद दूसरे में है आपका विद्यालय किस प्रकार की स्थलाकृति पर स्थित है? तो आपको उत्तर में करना है मेरा विद्यालय समतल स्थलाकृति पर स्थित है। इसके बाद तीसरे में है माध्य समुद्र तल से क्या आशय है? तो आपको उत्तर में करना है माध्य समुद्र तल से आशय समुद्र की सतह की औसत ऊंचाई से है। नेक्स्ट आता है आपका चौथा। तो देखिए चौथे में है पर्वतीय जीवों को आश्रय कहाँ कहाँ मिलती है? तो आपको उत्तर में करना है पर्वतीय जीवों को विभिन्न प्रकार के आश्रय मिलती हैं, जिनमें पर्वतीय वन, घास के मैदान, झाड़ियाँ, चट्टानें और गुफाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें में छोटा नागपुर का पठार क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको उत्तर में करना है छोटा नागपुर का पठार भारत में अपने खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है आपका छठवां क्वेश्चन। देखिए छठवें क्वेश्चन के उत्तर में आपको करना है वर्षा के अलावा सिंचाई मुख्य रूप से नहरों, कुओं, नलकूपों, तालाबों और नदियों से की जाती है। इसके बाद सातवें के उत्तर में आपको करना है क्रिसमस ट्री शंकुधारी वृक्ष का उदाहरण है। क्रिसमस ट्री शंकुधारी वृक्ष का उदाहरण है। आप इस तरह से सात का उत्तर करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका आठवें के उत्तर में करना है क्रिकेट खेलने के लिए एक सपाट विस्तृत अंडाकार या गोल मैदान उपयुक्त होता है। नौवें क्वेश्चन के उत्तर में आपको करना है सीढ़ी नुमा कृषि जिसे टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है, आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका 10वां क्वेश्चन। 10वें के उत्तर में आपको करना है हिम तेंदुआ, पहाड़ी बकरी, याक, लाल पांडा, भूरा भालू, भेड़िया, खरगोश और विभिन्न प्रकार की भेड़ें। इसके बाद जो है आपके स्टार्ट हो जाते हैं लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। तो देखिए लघुत्तरी वाले क्वेश्चन के आपके पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे स्थित हैं, क्योंकि नदियों को पवित्र माना जाता है और उनके जल से स्नान करने में पापों का नाश होता है। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में आपको लिखना है क्योंकि पर्वतीय इलाकों में कृषि योग्य भूमि कम होती है और जलवायु तथा भौगोलिक परिस्थितियां पशुपालन के लिए अधिक अनुकूल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे के उत्तर में आपको करना है पर्वतीय क्षेत्रों में स्कीइंग और पर्वतारोहण, जबकि मैदानी क्षेत्रों में हॉकी और कबड्डी प्रमुख खेल हैं। नेक्स्ट आता है आपका चौथे के उत्तर में आपको करना है यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता और कृषि उत्पादन के कारण आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें के उत्तर में करना है एक उदाहरण न्यूजीलैंड के तारानाकी जनजाति का है जो माउंट तारानाकी को पवित्र मानते हैं। आप इस तरह पाँचवें के उत्तर में करिएगा। इसके बाद छठवें के उत्तर में आपको लिखना है इनमें धार्मिक अनुष्ठान, स्थानीय त्योहारों का आयोजन और नदी के किनारे पिकनिक मनाना शामिल है। सातवें के उत्तर में आपको करना है पठारों को खनिजों का भंडार गृह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। आप इस तरह सात के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वें के उत्तर में आपको करना है यदि सभी घरों और खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमिगत जल स्तर में गिरावट आ सकती है। इससे जल की कमी, जल प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 9वें के उत्तर में आपको करना है हिमालय पर्वत की दो सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन तिब्बत में स्थित है, जबकि कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आप इस तरह 9वें के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में आपको करना है वे सपाट, विस्तृत और अपेक्षाकृत ऊंचे क्षेत्र होते हैं जो ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान लावा के बड़े पैमाने पर प्रवाह और जमने से बनते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का आपको उत्तर में करना है बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण का नदियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।
जनसंख्या वृद्धि से पानी की मांग बढ़ती है, जिससे नदियाँ सूखने लगती हैं और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। इसके बाद दूसरे के उत्तर में आपको लिखना है, मरुस्थलीय पर्यावरण में लोग कई तरीकों से अपने आप को ढाल लेते हैं, जैसे कि पानी का संरक्षण, विशेष फसलों की खेती और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग। इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे के उत्तर में आपको करना है, पर्वतीय जीवन में सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ कई चुनौतियाँ भी आती हैं। इन चुनौतियों में दुर्गम रास्ते, खराब मौसम, सीमित संसाधन और सामाजिक आर्थिक कठिनाइयाँ शामिल हैं। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे के उत्तर में आपको करना है, पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्व है। यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके बाद आता है आपका पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें के उत्तर में देखिए आपको लिखना है, पर्वत, पठार और मैदान ये तीनों भू आकृतियाँ हैं जो पृथ्वी की सतह पर अलग अलग रूप में पाई जाती हैं। पृथ्वी ऊंचे और नुकीले होते हैं, पठार ऊंचे और सपाट होते हैं और मैदान समतल होते हैं। आप इस तरह से 5 के उत्तर में करिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो जो है कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।